आज की बड़ी खबर अनूपपुर से है, जहां देर रात डीजे के शोर शराबे पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अनूपपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने मैरिज गार्डन एवं साउंड सर्विस संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली और पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान के निर्देश पर थाना कोतवाली अनूपपुर में टीआई अरविंद जैन और तहसीलदार अनुपम पांडे की उपस्थिति में ये बैठक हुई। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वर्तमान में परीक्षाओं का दौर चल रहा है और ध्वनि प्रदूषण के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके अलावा देर रात तेज शोर से आम जनता को भी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में डीजे या लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। अनुमति मिलने के बाद रात 10 बजे तक केवल 2 साउंड सिस्टम चलाने की इजाजत होगी। शादी आयोजकों को लिखित रूप में प्रतिबद्धता देनी होगी कि वे नियमों का पालन करेंगे। होटल, लॉज और मैरिज गार्डन संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने और पार्किंग व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में अनूपपुर के विभिन्न होटल और मैरिज गार्डन संचालकों ने हिस्सा लिया और प्रशासन को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। तो साफ है कि अनूपपुर प्रशासन अब देर रात होने वाले शोर शराबे को रोकने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजे और साउंड सिस्टम वाले हैं और जितनी होटल संचालक हैं, उनकी बैठक अनूपपुर के कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार श्री अनुपम पांडे जी की उपस्थिति में रखी गई है। उसका मूलभूत विषय ये है कि हमारे यहाँ बाकी परीक्षाएं तो चली रही है, बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही है 2 दिन बाद से। परीक्षाओं के अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय का जो है सख्त निर्देश भी है कि रात्रि में 10 बजे के बाद किसी भी स्तर का कोई भी साउंड सिस्टम को उपयोग में नहीं लाना है, और जिसकी अनुमति प्राप्त है तो वह अनुमति भी केवल मैक्स टू मैक्स रात्रि 10 बजे तक की है। उसकी जो ध्वनि की तीव्रता नापने का है उतने ही डेसिबल, यानी आप समझ लीजिए कि सिंपल 2 साउंड बॉक्स की अनुमति के साथ किसी छात्र को, किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो, उतने बजाए जाने की अनुमति है। ये बोर्ड परीक्षाएं अभी लगातार 1.5-2 महीने तक चलती रहेंगी, 12वीं की, 10वीं की। तो इस संबंध में हमारे जो तहसीलदार महोदय हैं, कल ही हमारे जिला दंडाधिकारी महोदय ने उसमें एक विधिक आदेश भी जारी किया है। सर उसके बारे में भी बताएंगे। उसकी एक प्रति आपको दी जाकर आपकी पावती भी दी जाती है। तो हम सबको यहाँ कार्य योजना बनानी है कि हमें कैसे इस नियम का पालन कराना है। सर धन्यवाद टीआई साहब, सभी को मेरा नमस्कार। संज्ञान में भी थोड़ा ये आना है इस बीच में कि जो डीजे के जो साउंड्स हैं, कहीं पे भी किसी भी कॉन्फ्रेंस पे देखते हैं रात में 2-2 बजे, 2:30 बजे हम लोग के पास में, कलेक्टर सर के पास में ये कॉल मैसेजेस आते हैं कि सर बच्चों की परीक्षाएं हैं और कई यहाँ पे स्वास्थ्य कार्डों से भी, कई हॉस्पिटल्स के आसपास भी साउंड्स जो डीजे सिस्टम वगैरह है वो काफ़ी तेज आवाज़ में बज रहे हैं। तो इनफैक्ट कल रात में मैं और टीआई साहब लगभग 1:30-2 बजे के आसपास हम लोगों ने खुद मूवमेंट किया था और 1-2 जगह हम लोगों ने चीज़ों को रोका भी। लेकिन ये जब तक आप लोग की स्तर से चीज़ें नहीं होंगी तो हम लोग कितना फॉलोअप करेंगे, है ना। तो आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सबके घर में मरीज हैं, सबके घर में बच्चों के भी एग्जाम चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चों के स्वास्थ्य मतलब परीक्षाएं प्रभावित होंगी तो हम लोग को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। तो जिस तरह हमें ऑब्जेक्शन है वैसे सभी को ऑब्जेक्शन हो रहा है, और जब ये सब शिकायतें ऊपर पहुंचती हैं तो फिर कार्रवाई के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। सब जो यहाँ पे मैरिज हॉल संचालक है या जो भी डीजे संचालक हैं, ये सब कहीं अपने बीच के ही लोग हैं, है ना। इतने अपन धार्मिक कार्यक्रमों में एक साथ सब सहयोगिता, सबकी सहभागिता रहती है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें किसी के विरुद्ध कार्रवाई करना पड़े, लेकिन अगर अल्टीमेटली लोग निर्देश है जिसका उल्लंघन होता है और बच्चों का अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमें कार्रवाइयाँ प्रस्तावित करनी पड़ेगी। और ये कार्रवाइयाँ इस स्तर की हैं कि इसमें दंड अर्थदंड के साथ साथ जो न्यायिक हिरासत है ये सब भी इसमें प्रोविजंस में है। तो अभी हम लोग सामान्य तरीके से प्रयास कर रहे थे कल तक कि हमें ऐसी कोई कार्रवाई ना करना पड़े,
ये कलेक्टर साहब का ऑर्डर तो उन्होंने जरूर निकाला है, लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व से गाइडलाइंस के लिए कोई प्रत्यक्ष आदेश की आवश्यकता नहीं है। तो कल हालांकि कलेक्टर साहब ने हम लोग के रेगुलर पे सब ने इसको अभी ऑर्डर में निकाल दिया है, जो आपको कभी सर्कुलेट हो गया है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी अपन शादी विवाह ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो समाज के प्रति हमारा दायित्व है उसका भी हम लोग निर्वहन अपना करते रहें, है ना। अनावश्यक बच्चों की परेशानी प्रभावित ना हो, किसी घर में हॉस्पिटल्स के आसपास हम लोग तेज साउंड में जो बजाते हैं तो वो भी दिक्कत है, मरीजों को समस्याएं आती हैं।